नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो सीखेंगे, लेकिन किसी धातु का नहीं, किसी परमाणु का नहीं, हम उसके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे ही। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत सावधानी पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इनको बहुत ही सरल तरीके से हल किया जाता है, परंतु बच्चे इनको क्या करते हैं, कठिन समझते हैं और इनको हल नहीं कर पाते हैं। तो आइए मैं इसको हल करने का आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको अबाव नियम पता है, हुंड का नियम पता है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं नियमों के आधार पर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और ये तो हमें पता ही होता है कि किसी भी धातु में यदि धन आयन है तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, त्यागा होगा, और यदि उसमें ऋण आयन है तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, ग्रहण किया होगा। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, यदि कोई धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धन आयन बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। याद रखिए, धन आयन में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है और ऋण आयन जो होता है उसमें उसके इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है ना। ऋण का मतलब कम नहीं समझना है, ऋण का मतलब है उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब वो ऋणी हो गया है। मतलब जैसे सिंपल सी बात समझो, यदि कोई व्यक्ति उधार लेता है, मान लो उसने 500 उधार लिया, तो उसके पास 500 रुपए है, लेकिन उसने क्या किया है, ऋण लिया है, उधार लिया है। और कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को 500 रुपए उधार देता है, तो उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसने उतना रुपए उधार दिया है, तो वो धनी है कहा जाए, है ना। बोलते हैं ना, ये धनवान है, धनी है। क्यों धनी है? क्योंकि वो दूसरों को पैसा बांट सकता है। उसी प्रकार धातुओं में होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बांटता है, वो धन आयन बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बनाता है, ऋण आयन। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी धन आयन और ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सरल तरीके से करना सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी धन आयन का या ऋण आयन का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो नहीं होता है, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि धातु आयन मतलब कोई भी जो आयन है उनका अलग से स्वतंत्र अस्तित्व होगा? नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कम करना है या फिर ज्यादा करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने कुछ प्रश्न लिख रखा है। जैसे मैंने क्रोमियम 3+ आयन का लिखा हुआ है, मुझे क्रोमियम 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि मुझे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए ना, तभी तो मुझे क्रोमियम 3+ आयन का पता होगा। तो क्रोमियम का कितना होता है, 24। अब देखिए, क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन, देखो प्लस आयन बता रहा है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इनमें इस क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, निकालना है। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 24 है, तो क्रोमियम 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें 21 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। मतलब क्रोमियम 3+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 21। अब आप क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो उसी में से 72 कोष से, याद रखिए 72 कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालना रहता है। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक कितना हो गया, 10, है ना। उसके बाद किसमें जाता है, 3s2 और 3p6। यहां पर देख लीजिए अब कितना होगा, 10 और 8 18 हो गया। इसमें कितना करना है, 21। अब आपको पता है कि क्रोमियम का जब हम करते हैं, है ना, तो 3d और 4s, अगर हम क्रोमियम का करते हैं तो आपको पता है यहां पर कितना आता है, 5 आता है, और यहां पर कितना आता है, 1। इसको मैंने बहुत ही सरल तरीका से बताया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा क्यों होता है जी। नियम के तहत तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए और इसमें कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने सुना होगा, है ना, पढ़ा होगा। यहां पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, इसको आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए, और ये होता है इसमें, तो पहले यदि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता, क्रोमियम का कर रहा हूं ना, उसके बाद में क्रोमियम 3+ आयन का करूंगा। यहां पर देखिए 1 2 3 और 4 ऐसा होना चाहिए था। एक्चुअल में देखो
यहां पर 2 जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में प्रवेश करता है, उसके बाद इसमें आता है। तो यहां पर कितना आता? 4 आता, तभी तो है ना। 18 और 2 20 और 4 24। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता? देखिए यहां पर, देखिए ये क्या है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम और डाल सकते थे, है ना, तभी तो ये क्या होता? अर्धपूरित होता ना, पूर्ण अर्धपूरित। इसका मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, मतलब ये ऐसे होता है। और यहां पर कितना होता है? 5। ठीक है, तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये है, लेकिन हमें क्रोमियम का नहीं करना है। किसका करना है? क्रोमियम 3+ आयन का करना है। इसका मतलब यह है इनके बाह्यतम कोश से, है ना, जो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये जो मैंने किया है ये क्रोमियम का है, तो क्रोमियम के बाह्यतम कोश से आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहले तो आपको किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ये निकल गया, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और कितना निकालना है? 2 इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा। अब समझ आ गया? तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे आप देख सकते हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब यहां पर कितना आएगा? ऐसा आएगा। तो यही जो है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहां पर आप शून्य लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो फिर इसको आप मिटा भी सकते हो। तो इस प्रकार हम क्रोमियम 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, फिर उसके बाह्यतम कोश से हमने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? निकाला। उसी प्रकार हम यहां पर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मुझे कैल्शियम 2+ आयन का या क्लोरीन - आयन का करना है। अब ध्यान दीजिए, क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन में 17 होता है, और कैल्शियम में कितना होता है? कैल्शियम का 20 होता है। अब क्लोरीन का - आयन बनाना है और कैल्शियम का +2 आयन बनाना है। क्लोरीन का - आयन मतलब 1 - आयन, तो क्लोरीन ने क्या किया? माइनस मतलब क्या होता है? ऋणी होता है। ऋणी किसको बोलते हैं? जो सामने वाला से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो देखो इसमें 17 ऑलरेडी है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। देखो क्लोरीन का कितना होता है? 17। अब यदि इसको हम क्लोरीन आयन बनाना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो पहले से 17 था, तो कितना हो गया? 18। इसका मतलब इसका कितना होगा? 18 होगा। ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है? 22 20 होता है, लेकिन कैल्शियम 2+ मतलब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो उसका कितना होगा? तो चूंकि 20 है तो 2 त्यागा, इसमें कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक ही होगा, क्योंकि दोनों के बाह्यतम कोश में, क्योंकि दोनों में ही कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 18 हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब क्लोरीन का करेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, फिर उसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। लेकिन जब आपको कैल्शियम 2+ का करना है तो पहले कैल्शियम का कर लेना, फिर वहां से बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। लेकिन चूंकि दोनों का सेम बनता है, तो आइए मैं इसको बना के आपको दिखाता हूं। जैसे 1s2 है ना, फिर 2s2, 2p6, ये कितने के लिए हो गया? 10 के लिए। यहां पे कितना करना है? 18। अब ध्यान दीजिए, 3s2 और 3p की मैं बात करता हूं। अगर ये क्लोरीन होता, मान लिया जाए केवल क्लोरीन होता, तो ये देखो यहां पर कितना हो गया है? 2 4 6 4 10 10 तो 12, और 12 और यहां पर आपको कितना करना था? कितना था? 17। तो यहां पर कितना आना चाहिए था? 5। ठीक है, क्योंकि 3p में ज्यादा अच्छा है। अब हमको यहां पे कितना कर देना है? 18 करना है। तो इसी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हम? भरते। ये 3p है ना, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये क्लोरीन के लिए है, तो 1 2 3 4 और 5 ये क्लोरीन के लिए है। लेकिन क्लोरीन आयन का बनाना चाहें तो 18 इलेक्ट्रॉन करना है, तो 18वां इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इसी p कक्षक में आएगा। ये देखो, इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। इसीलिए मैं क्लोरीन का और कैल्शियम का एक साथ बता रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, ये तो किसका हो गया? ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगर इसको मैं कैल्शियम का करना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देता हूं। ये तो 18 हो गया, फिर यहां पर क्या करेंगे हम? इसके बाद किस में जाता है इलेक्ट्रॉन? जो है 4s में जाता है, उसके बाद 3d में जाता है। हालांकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसके बाद ये जाता है 4s में, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको नियम के तहत पता है कि जब कैल्शियम, ये कैल्शियम का है, देख लो 20 होगा, 2 2 4 6 4 10 और 10 और ये कितना हो गया? 18 हो गया, 18 और 2 20, मतलब ये कैल्शियम का है। अब यदि कैल्शियम को कैल्शियम आयन बनाना है, ध्यान दीजिए, कैल्शियम को हम कैल्शियम आयन बनाना है, तो बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है।
तो इसके बाह्यतम कोष तो यही है ना, देखो ये तीसरा कक्षा है, ये देखो ये तीसरा कक्षा है और ये चौथा कक्षा है। तो चौथा कक्षा मतलब बाह्यतम कोष से ही 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये देखो। तो ये भी किसके जैसा बना, जैसे क्लोरीन माइनस आयन का बना था, सेम किसका, कैल्शियम प्लस 2 आयन का बनेगा, इसलिए मैंने इनको एक साथ बताया। ध्यान आपको यह देना है, आपको जिस आयन का बनाना है उसके जो मूल तत्व जो होते हैं उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, फिर उसके बाह्यतम कोष से आपको इलेक्ट्रॉनों को निकालना है या फिर जोड़ना है। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्नों को आपको खुद बनाना है। जैसे मुझे एल्युमिनियम का बनाना है। अब एल्युमिनियम के लिए हमें यह ध्यान देना है कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, 13। अब इसमें 13 में 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 3+ लिखा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना है। तो इसमें कितना बच जाएगा बताओ, 10 बचेगा ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p6 हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका। हालांकि ये किससे बना है ध्यान दीजिएगा, यहां पर और क्या होता 3s2 और 3p1 ये होता, देख लो 6 4 10 11 12 और 1 13। लेकिन आपको नियम के तहत पता है बाह्यतम कोष से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये दोनों ही क्या है, बाह्यतम कोष है। तो पहले इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इससे फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर लिखा है +3। तो इसका मतलब ये और ये गायब हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर पोटेशियम प्लस आयन का भी कर सकते हैं। पोटेशियम का कैसा बनता है, आपको पता है कि पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यदि वो धन आयन है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। तो आप क्या करेंगे, पहले पोटेशियम का बनाएंगे, है ना, पोटेशियम, उसमें से बाह्यतम कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको निकालना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इस प्रकार बनेगा, है ना, क्योंकि 19 का 18 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको खुद करना है। ठीक है, मैग्नीशियम का और ये ऑक्सीजन डबल माइनस का। अब मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो मैग्नीशियम 2+ का कितना होगा, 10 होगा, ये तो समझ आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। और ऑक्सीजन डबल माइनस मतलब 2- का कितना होगा, यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है ना, 8 होता है, 2 लेगा तो कितना होगा, 10 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है और मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत सरल तरीके से बनाइएगा, है ना, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले उस धातु का, उस तत्व का, उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉनों को निकालकर या बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराकर कीजिएगा, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।